जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव की क्रिया उसके आचरण पर निर्भर होती है। जैसा आचरण वैसी भाषा। हम भाषा से पता लगा सकते हैं कि मानव की आचरण किस प्रकार से है। ठीक है, मानव की बोली ही उसका अस्तित्व का दर्शन कराती है कि मानव किस दिशा में बोल रहा है, किस दृष्टि में बोल रहा है और किस कला से बोल रहा है। ये हर मानव की बुद्धि को पता चल जाता है। तो ये बोला जा रहा है, जैसा आचरण वैसी भाषा और जैसी भाषा वैसा प्रकटीकरण। मानव का जैसा प्रकटीकरण होता है वैसी उसकी प्रकृति होती है। तो मानव की प्रकृति किस प्रकार से हो रही जा रही है आज? मानव की प्रकृति हो रही है भय की। यदि भय की प्रकृति हो रही है तो आज पूरी मानव जाति अवहेलना कर रही है एक दूसरे की। अवहेलना का अर्थात है तिरस्कार करना, अवॉइड करना, निग्लेक्ट करना, रिजेक्ट करना और मानव को बुराई करना। जितना ज़्यादा मानव बुराई करेगा, निंदा करेगा, शिकायत करेगा, अभाव करेगा, एक दूसरे को लेके घृणा करेगा, ईर्ष्या करेगा, या फिर मानव एक दूसरे को क्या करेगा, नज़रअंदाज करेगा, उतना ज़्यादा मानव वहाँ बीमार पड़ेगा। बीमार क्यों पड़ रहे लोग? क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि मानव के आंतरिक ये जो भावनाएं हैं, ये है पूर्ण रूप से भय से भरी हुई प्रकृति की, और जिस कारण से वो एक दूसरे की अवहेलना किए जा रहे हैं। और जहाँ मानव जितना, जिन घरों में या जिन ऑफिसों में जितना मानव एक दूसरे की अवहेलना करता है, वो उतना ज़्यादा बीमार पड़ता चले जाता है। तो हमको ये चीज़ समझ में आ जाए कि आदमी बीमार क्यों पड़ता है और कैसे पड़ता है, ये पता चल जाए। क्योंकि हमारा शरीर विचार और सोच से चलता है और उद्देश्य से चलता है और लक्ष्य से चलता है। तो उस उद्देश्य और लक्ष्य में क्या विचार है पूरी मानव जाति का, क्या व्यवहार है, तो जैसे विचार व्यवहार होंगे वैसे उनमें मानव में क्या होगी, ऊर्जाएं होंगी। ठीक, तो मानव के विचार यदि अन्याय पे है, अधर्म पे है, गलत पे है, और वहाँ हर मानव जाति के लिए विरोध है और विवाद बनाते चले आ रहे हैं, तो वहाँ मानव बीमार ही पड़ेगा, आंतरिक से बीमार पड़ेगा। उसकी प्राण शक्ति कम होती चली जाएगी, उसकी इच्छा शक्ति कम होती चली जाएगी। ठीक, तो इसलिए बोला जा रहा है कि मानव को कहाँ आना है? मानव को अपने जीवन काल में होना है जागृत अवस्था में। जब जागृत अवस्था में होगा तब उसकी विश्वास की प्रकृति होगी। जागृति में ही विश्वास की प्रकृति होती है, और जहाँ विश्वास की प्रकृति होती है वहाँ मानव सम्मान से संपन्न होता है। जहाँ मानव में भय रहता है वह अवहेलना से संपन्न होता है। ठीक, और जहाँ विश्वास से संपन्न होगा वहीं मानव सम्मान से संपन्न होगा, और जहाँ सम्मान से संपन्न होगा फिर वही सम्मान उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न कर रहा है मानव? किस चीज का उत्पादन कर रहा है? ठीक, सम्मान का कि अवहेलना का? क्या प्रकट हो रहा है मानव जाति में? क्या उत्पादन कर रहा है? एक तो हो रहा है कि खाने, ठीक है, जो खाने को उत्पादन करते हैं, सामान के लिए उत्पादन करते हैं, पर मान का उत्पादन क्या? अपमान का उत्पादन कर रहा है कि सम्मान का उत्पादन कर रहा है? ये हमको अब स्वयं से जांचना होगा। पूर्ण मानव जाति को कहाँ जा रहे हैं? पूर्ण मानव जाति
ये हमको क्लियर कट पहले समझ में आ जाए कि मानव के आंतरिक में यदि सम्मान होगा तो एक दूसरे के आंतरिक में किसी के लिए बुराई नहीं रखेगा, किसी के प्रति निंदा नहीं करेगा, शिकायत नहीं करेगा, अभाव नहीं करेगा, चिड़चिड़ाहट नहीं होगा, घबराहट नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगी। यहाँ संपूर्ण जहाँ विश्वास होता है वहीं सुकून होता है, वहीं संतोष होता है, वहीं सेटिस्फैक्शन होता है। जहाँ ट्रस्ट होता है, wherever will be the trust, there will be satisfaction, will be always be there. और जहाँ फियरनेस होगा वहाँ मानव अनसेटिस्फाई होगा, वहाँ मानव बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होगा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, इरिटेशन होगा, उसको बेचैनी होगी, घबराहट होगी। क्यों हो रही है? और उस कारण से मानव शंका करता है। शंका से ग्रसित रहकर ही मानव अपने जीवन काल में अवहेलना करता है। जितनी ज़्यादा शंकाएं रहती हैं उतना ज़्यादा मानव क्या करता है? विरोध करता है। और जितना ज़्यादा मानव में विश्वास होता है, स्पष्टता होती है, सटीकता होती है, वहाँ मानव एक दूसरे का स्नेह करता है, विरोध नहीं करता। ठीक, हर चीज को स्वीकारा रहता है। ठीक, तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि मानव किस चीज से संपन्न हो रहा है, क्या इकट्ठा कर रहा है अपने जीवन काल में, क्या इकट्ठा किया पूरी मानव जाति ने आज तक। मानव जाति ने क्या अपने आंतरिक में विचारों व्यवहारों को के अंदर किस प्रकार की उसके अंदर फ्रीक्वेंसी है, किस प्रकार के उसके अंदर एम्पलीट्यूड है। अब ये स्वयं से जांचिए अपने अंदर क्या है, क्या प्रकट हो रहा है। मानव के आंतरिक से गाली निकल रही है कि ताली निकल रही है, ये हमको समझना होगा। अपनों और परायों को और एक दूसरे के लिए, हर मानव जाति के लिए क्या निकलना चाह रहा है। हर मानव को क्या चाहिए? हर मानव को सम्मान चाहिए, किसी को अपमान नहीं चाहिए। ठीक, ये क्लियर हो जाए। तो इसलिए हमको सम्मान से संबंध होना है। जब हम सम्मान देंगे, ठीक है, सम्मान दे तभी पाएंगे जब हम स्वयं से सम्मानित होंगे। और सम्मान किसी से मांगना नहीं है। स्वयं से सम्मानित तब होगा जब मानो कि स्वयं की उपयोगिता होगी, सदुपयोगिता होगी, सदुपयोगिता होगी। ठीक है, जो सर्व संपन्न होगा और अपनी क्षमता के साथ, अपनी योग्यता के साथ, अपनी पात्रता के साथ, तो मानव जाति में जब स्वयं की क्षमता बढ़ती है, जब स्वयं की योग्यता बढ़ती है, स्वयं की पात्रता बढ़ती है, तब स्वयं में मानव का विश्वास बढ़ता है। और जब स्वयं में विश्वास बढ़ता है तब मानव में सम्मान बढ़ता है। जब मानव के अंदर, स्वयं के अंदर विश्वास बढ़ता है तो आत्मसम्मान बढ़ता है। आत्मविश्वास से ही आत्मसम्मान बढ़ेगा। ठीक, दूसरों में भरोसा करने से नहीं बढ़ता है सम्मान, स्वयं में आत्मविश्वास बढ़ने से आत्मसम्मान बढ़ता है। ठीक, और आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब मानो कि हमने बोला क्षमता, योग्यता, पात्रता बढ़ती है। और क्षमता, योग्यता, पात्रता तब बढ़ती है जब मानो अध्ययन करता है। अस्तित्व का अध्ययन करने से मानव की क्षमता बढ़ती है। अस्तित्व में अभ्यास करने से और अस्तित्व की अभ्यास होने से मानव जाति में उसकी योग्यता बढ़ती है और अस्तित्व में उसकी पात्रता बढ़ती है अनुभव से। तो इसलिए सबसे पहले मानव को अध्ययन करना है, अभ्यास करना है और अनुभव को प्राप्त होना है। काय का अध्ययन? अध्यात्म, अपने आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन अर्थात जीवन का ज्ञान। मैं कौन हूं यहां स्पष्ट हो जाएगा। हु एम आई?
जहाँ मानव ने खुद को जान लिया, उसने खुदा को जान लिया, वही जीवन का ज्ञान है। और अस्तित्व का ज्ञान वो है कि क्यों है, ठीक, वहाँ आपकी योग्यता बढ़ती है। अस्तित्व क्यों है, अब हमको ये समझ में आता है जब हम उसका अभ्यास करते करते होता है। अभ्यास करते करते तब हमें अस्तित्व का ज्ञात होता है, ठीक, तब हमारी योग्यता बढ़ती है। और जब अस्तित्व, जब यहाँ बोला जा रहा है अभयता को मानव प्राप्त होता है, ठीक, तब उसके जीवन में मानवीयता आचरण से संपन्न होता है। अनुभव से ही मानव के जीवन में मानवीयता आचरण से संपन्न होगा मानव। और मानवीयता आचरण से संपन्न हो जाना ही सम्मान से संपन्न हो जाना है, ठीक। आचरण कौन सा है, ठीक है, आज मानव का अधूरा आचरण है, इसलिए वो अधूरा उसमें विश्वास है और इसलिए शंकाएं पूरी बड़ी बड़ी है। इसलिए संपन्न होना है, संपूर्ण होना है, ठीक, सम्मान से, अपमान से नहीं, अवहेलना से नहीं, ठीक है जी। स्वयं के अंदर सम्मान इकट्ठा होगा, आत्मसम्मान इकट्ठा होगा तो ही आप सम्मान दे पाओगे ना दूसरे को। नहीं तो हम एक दूसरे से भिखारी टाइप मांगते रहेंगे, सम्मान दे दो सम्मान दे दो, दूसरे भरोसा ही करते रहेंगे, फिर भरोसा टूटता है, फिर विश्वास टूटता है, फिर विश्वासघात होता है, ठीक है ना। वो नहीं चाहिए मानव को, वो किसी को स्वीकार नहीं है। इसलिए स्वयं में पहले आत्मविश्वास बढ़ा रहे, और वो होगा केवल अध्ययन करने से, अभ्यास से और अनुभव से। वास्तविक विद्या का, वास्तविक शिक्षा का यही परंपरा है, यही वास्तविक धर्म है, जहाँ मानव को सुख शांति संतोष आनंद को प्राप्ति होगी, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरि हर।